Hello everyone. Class 8 Maths Zone exercise 1.3 question number first is given here. Write whether the statements are true or false. आपको जो भी स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं उनमें से ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। ए दिया गया है 3/4 डिवाइडेड बाई -8/7 इज़ अ रेशनल नंबर। इसको हम ट्रू में रखेंगे। क्यों रखेंगे ये भी आपको बताया जा रहा है। कभी भी यदि हम किसी दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमें तीसरा रेशनल नंबर मिलता ही मिलता है, या माइनस करते हैं तब भी मिलता है, या मल्टीप्लाई करते हैं तब भी मिलता है, और डिवीज़न करेंगे तब भी हमें कोई न कोई रेशनल नंबर मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको बोला गया है कि यदि डिवाइड करेंगे तो क्या जो आंसर आएगा वो रेशनल नंबर होगा। हाँ, वो रेशनल नंबर होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या कहलाएगा, ट्रू कहलाएगा। बी दिया जा रहा है द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज। -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5 होगा? नहीं, -5 का रेसिप्रोकल 1/5 नहीं हो, जबकि यहाँ पे नेगेटिव दिया गया है तो इसका रेसिप्रोकल 1/5 क्यों नहीं होगा। यहाँ पे रेसिप्रोकल की बात की गई है तो इसका जस्ट अपोजिट जो टर्म आएगा वो उसका रेसिप्रोकल होगा। -5 है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 5 ओनली, और यहाँ पर इसको एज ए रेशनल नंबर एक्सप्रेस कर दिया गया है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सी दिया गया है 10/21 डिवाइडेड बाई 8/9 इक्वल 8/9 डिवाइडेड बाई 10/21। वैसे भी आपको प्रॉपर्टी में बताया जाता है कि सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में केवल क्लोजर प्रॉपर्टी ही एक दूसरे को सेटिस्फाई करती है। अदरवाइज़ जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, चाहे वो कम्यूटेटिव हो, एसोसिएटिव हो, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ एडिशन और सब मल्टीप्लिकेशन के अलावा किसी भी ऑपरेशन में सेटिस्फाई नहीं करती हैं। तो यहाँ पे हम ए से बी में डिवाइड तो कर सकते हैं, लेकिन यदि बी में ए से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो दोनों इक्वल नहीं होगा। आइए इसको हम सॉल्यूशन के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। कि आप जानते हैं कि डिवीज़न की कंडीशन में जो फर्स्ट रेशनल नंबर होता है वो सेम होता है, 10/21 सेम रहेगा। डिवीज़न के स्थान पे इनटू का सिंबल लाते हैं तो जो अगला वाला रेशनल नंबर होता है वो क्या होता है, इन्वर्स हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। 8/9 का हो जाएगा 9/8। रेड्यूस कर देंगे, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10 और 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 जा 15 बाई हो जाएगा 7 4 जा 28, यानी आंसर आ जाएगा 15/28। अब RHS को सॉल्व करेंगे। 8/9 डिवाइडेड बाई 10/21 दिया गया है तो 8/9 का सेम रहेगा, डिवीज़न के स्थान पे इनटू का सिंबल लाएंगे तो 10/21 क्या हो जाएगा, 21/10 हो जाएगा। रिड्यूस करेंगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। अब किसी एक नंबर से रेड्यूसिबल नहीं है तो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 4 7 जा 28 बाई हो जाएगा 3 5 जा 15। यहाँ पे दर्शाया गया है कि 15/28 इज़ नॉट इक्वल टू 28/15, जबकि क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो दोनों टर्म है LHS और RHS ये दोनों इक्वल है और सॉल्यूशन में इक्वल नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट्स हो जाएगा वो क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी दिया जा रहा है एडिशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर मल्टीप्लिकेशन इन रेशनल नंबर। नहीं, एडिशन में कोई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता ही नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन
एडिशन में कोई कंडीशन नहीं आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, इसलिए ये स्टेटमेंट्स क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ई दिया गया है 0 × 4/5 = 4/5 × 0 implies that 0 is the multiplicative identity of a rational number। इसको हम क्या लिख देंगे, फॉल्स लिख देंगे, जबकि आप ये जानते हैं कि कोई भी टर्म या कोई भी नंबर यदि 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है या 0 में मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। यद्यपि ये इक्वल है लेकिन ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी शो नहीं करता है, इसलिए इस टर्म को हम क्या लिख देंगे, फॉल्स लिख देंगे। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।